ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। इसमें आपने इसका दो पार्ट्स हैं, ये भी मैं पहला पार्ट करवा रहा हूँ। 3a माइनस 2b। थ्री लिखा, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिखी जो ऊपर दी हुई है। फिर माइनस 2 लिखा और बी की जगह बी वाली मैट्रिक्स लिखी। 0 7 माइनस 3 8। फिर आगे 3 को हर वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और माइनस आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12। इस माइनस वाले साइन को अभी यही रहने दें। 2 को आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6 होता है, लेकिन क्योंकि साथ माइनस का साइन आ रहा है तो वो आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और 2 से 8 16 होगी। आखिरी स्टेप है, आपने इनको माइनस करना है। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस, और ये देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 होगा। 12 माइनस 16। ये आपके पास आंसर आ गया। ये उसका दूसरा पार्ट है हमारे पास। इसमें ए का आपने ट्रांसपोज भी लेना, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 ए का ट्रांसपोज है, अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टी। फिर 3 बी की वैल्यू लिखें। 0 7 माइनस 3 8 और ऊपर टी लिख दिया मैंने। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपको पता ही है, रोज इंटर और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 इधर आ जाएगा और 3 4 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 0 7 नीचे आ जाएगा और माइनस 3 8 इस तरह आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। आप 2 की वैल्यू को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हर वैल्यू के साथ। 2 2 ज़ार माइनस 4 8, और इस साइड पे आपने 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। 0 माइनस 9 21 24। और अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आखिरी स्टेप में। 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। और आखिर में इसको सॉल्व करेंगे। 2 15 माइनस 25 एंड माइनस 16। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि अलजेब्रा में बी जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। या सिंपल में अल्फाज में मैं अगर ये कह दूँ तो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वो जब कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल उसके साथ लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है हमारे पास, वो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ तो वो 3x आ जाएगा सिंपल। और इसी तरह एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब एक वेरिएबल अलग हो हमारे पास और उसके साथ आप प्लस करके एक कांस्टेंट लिख दें, यानी कि कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर लिख दें, तो वो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल अलग चीज़ होती है, कांस्टेंट अलग चीज़ होती है। वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होता। जब तक कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट ऐड होगा और वेरिएबल के अंदर वेरिएबल ऐड होगा। और ये भी ज़रूरी है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर सपोज करें, अब पहले इसकी बात कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 3x 6x हो गया। लेकिन अगर हमारे पास 3x प्लस 3y है तो वेरिएबल डिफरेंट हो गए, एक तरफ x है एक तरफ y है, तो ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा
अलजेब्रा का मैंने आपको क्विक रिव्यू दे दिया है आपको। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी वैल्यूज़ के साथ, तो मैं क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 एक कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है, तो 2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा। 3 भी सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, b हमारे पास वेरिएबल है, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी आ जाएगा। अब आप इनको एडिशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कि हम एडिशन करेंगे। 4 + 3 7 हो गया। 8 + 3 भी अभी मैंने बताया था कि एक तरफ हमारे पास कांस्टेंट है, एक तरफ हमारे पास वेरिएबल है, तो ये आपस में ऐड तो नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको खाली ऐसे ही लिख देंगे। इसकी कभी ये गलती ना करें कि इसको 8 और 3 11 भी लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। आगे -6 + 24 है, इसको उल्ट पढ़ लें, 24 में से 6 निकाल दें, 18 आ गया। और आगे भी वही चीज़ है कि एक तरफ हमारे पास वेरिएबल है, एक तरफ हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही हम लिखें। अब आपको पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनकी हर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होगी। तो मैं लिख रहा हूँ 8 + 3b = 10, और यहाँ से मैं b की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। 8 को लेफ़्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पे लेके जाएं, लेफ़्ट साइड से अब इसको राइट साइड पे ले आएंगे, तो इधर प्लस वाली वैल्यू है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो बराबर होगी इसके, 2a - 12 = 1। -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, इसके पार्ट्स हैं काफ़ी। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट है, इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला ही काम करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a + b ट्रांसपोज, यानी कि आपने पहले a और b को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो वैल्यूज़ बहुत आसान है ऊपर जो दी हुई हैं, ज़्यादा मसला नहीं होगा। a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, और बाद में इसका होगा ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0, और यहाँ ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, 2 3 2 1, और अब इसका ट्रांसपोज लूँगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। रो हमारे पास कॉलम बन गया और नीचे वाली रो सेकंड कॉलम बन गई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
राइट हैंड साइड में आपने अलग से दोनों का ट्रांसपोज लेना है और बाद में ऐड करना है। वन टू ज़ीरो वन इसका ट्रांसपोज अलग होगा और वन वन टू ज़ीरो का इसका ट्रांसपोज अलग लेंगे। तो पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। पहली रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। वन प्लस वन ज़ीरो प्लस टू, टू प्लस वन वन प्लस ज़ीरो, और आखिर में आप इसका आंसर लिख देंगे टू टू थ्री वन। ये आपके पास आंसर आ गया, और जो आपने पहले निकाला था लेफ्ट हैंड साइड पे वही आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ए में से बी को अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाद में इसका ट्रांसपोज लेना। वन माइनस वन, टू माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, वन माइनस ज़ीरो। ज़ीरो वन माइनस टू वन, और आखिर में इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आपने ट्रांसपोज अलग से लेने हैं। और बाद में माइनस करना है। ए का ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, टू माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो। ज़ीरो माइनस टू, वन वन। आपका आंसर मैच हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले मैं इसको सिर्फ इतना सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास दी हुई है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें उसको आगे अलग से प्रूव करना है कि वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए वाली वैल्यू मैंने लिख दी पहले, फिर इसी वैल्यू का ट्रांसपोज एक दफ़ा लेंगे, वो मैंने यहाँ टी लिख दिया। अब मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ इसका। अब ट्रांसपोज हो गया, तो अब इनको आप आपस में ऐड कर दें। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है कि जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो उसकी शेप के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, उसकी वैल्यूज़ बिल्कुल वैसी ही रहे जैसे आप पहले ही देख रहे थे। अब सपोज करें कि इसका आपने अगर ट्रांसपोज लेना है
ये हमारे पास a प्लस ए टी है जो अभी हमने निकाल लिया, और इसका अगर आपने ट्रांसपोज लेना है, सॉरी मैं इधर अगले स्टेप में लिखूंगा, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं यहाँ, तो अब क्या होगा, ये वाली रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन गया, लेकिन देखने में ये दोनों बिल्कुल अभी भी वैसी ही लग रही हैं। हालांकि मैंने एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया, अमूमन जब आप ट्रांसपोज लेते हैं बाकी मैट्रिक्स का तो उसकी वैल्यूज़ शिफ्ट हो जाती हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं रहती, तो इसमें हमारे पास बिल्कुल वैसी ही रह रही है। और ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स है। इसके आगे मैं लिखूंगा ए प्लस ए टी, यानी कि ए प्लस ए टी वाली का आपने ट्रांसपोज दिया तो वो बिल्कुल दोबारा वही बन गई। तो इसी वजह से आप कहेंगे कि इट इज़ सिमेट्रिक। और ये आपने प्रूव कर दी। क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ना, बल्कि आपने इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और उसी से ये प्रूव होगा कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही चीज़ आई है। फिर आप लिखेंगे कि यहाँ सिमेट्रिक हो गया। अब आगे स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सॉल्व कर दूँ फिर आगे बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। जनरली इसको इस तरह लिखा जाता है कि अगर आप एक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव या आप कह दें एडिटिव इनवर्स के बराबर हो। इसको आगे मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम a माइनस ए टी निकालते हैं। का ट्रांसपोज लें, अब इनको सेपरेट कर देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई a माइनस ए टी। अब इसका हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। ये मैंने बाहर लिख दिया ट्रांसपोज कि इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, क्या होगा, ये पहली रो है पहला कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा हमारे पास सिमेट्रिक में क्या हुआ था, बिल्कुल वैल्यू सेम आ गई थी। इसमें सेम नहीं आ रही, इधर 2 है तो इधर हमारे पास -2 है, जबकि इधर -2 है तो इधर हमारे पास 2 है। डायगोनल वाले जो लेफ्ट डायगोनल है आपके पास, ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन राइट डायगोनल की वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है -2, ये पॉजिटिव हो गई, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारे पास नेगेटिव हो गई। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है ये बिल्कुल सेम है, अब हो गई है। पहले नहीं थी एक ट्रांसपोज लेने से, लेकिन जब आपने नेगेटिव साइन बाहर निकाला तो अब हो गई है। ऊपर वाली मैट्रिक्स कौन सी थी, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि माइनस कॉमन करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बनी है। तो मैंने जो ऊपर बताया था वो यही था कि आप एक दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो नहीं आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स, लेकिन जब आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस कॉमन निकालने के बाद ही आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बनती है। तो इसी वजह से हमारे पास प्रूव हो गया कि इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद आपने उसमें से माइनस कॉमन निकाल देना। माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो जाएगा। अब आपने बी वाले के साथ भी सिमेट्रिक वाला काम करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, और फिर बी माइनस बी टी आखिरी पार्ट है उसमें आपने देखना है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं।
का ट्रांसपोज। यहाँ हम ट्रांसपोज लेने लगे। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें। ये हमारे पास आ गई बी प्लस बी ट्रांसपोज वाली वैल्यू। और इसी वैल्यू का अब आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि इसके बाद आप इस स्टेप के बाद जब आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं, इस स्टेप के बाद अब आप प्रूफ करना चाहते हैं कि वाकई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना। तो अब मैंने ट्रांसपोज लिया, ये वाली चीज़ कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, और ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं। इस वजह से हमारे पास ये वाली चीज़ बिल्कुल यही बन गई है, पी प्लस बी ट्रांसपोज। हालांकि हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज ले भी लिया। इसी वजह से जब ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो दोबारा ओरिजिनल बन गई। इसका मतलब है इट इज़ सिमेट्रिक। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज है और स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ ट्रांसपोज ले लेते हैं और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे आप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ सेम है लेकिन साइन नहीं सही। ये -1 है तो इधर 1 है, इधर 1 है तो इधर -1 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको मैंने बताया था कि आप एक दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। इस नेगेटिव साइन कॉमन लेने से होता क्या है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस नेगेटिव हो जाता है और माइनस, और जो नेगेटिव वाली होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। 1 -1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, और 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है इस वजह से इसको कुछ नहीं होगा। अब माइनस से हट के देखें, ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल वही वाली वैल्यू है ऊपर वाली ओरिजिनल। तो माइनस के साथ अब आप लिखते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। आपने वैल्यू का ट्रांसपोज दिया इस वाली मैट्रिक्स का, और फिर ये वही वैल्यू आ गई अगर आप उसमें से माइनस कॉमन निकालें। इसी वजह से ये हमारे पास इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। खाली ट्रांसपोज नहीं लेना बल्कि उसके बाद इसमें से माइनस भी आपने कॉमन निकालना। ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी, एक्सरसाइज 1.3।